जेएमएम के वरिष्ठ नेता मन्नू आलम ने बाड़ाडीह में लगवाया 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर, फीता काटकर किया उद्घाटन, गांव में खुशी की लहर। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत मटियाला पंचायत के बाड़ाडीह के ग्रामीण खराब ट्रांसफार्मर के कारण पिछले 15 दिनों से बिजली की समस्या से जूझ रहे थे। वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद जेएमएम के वरिष्ठ नेता मन्नू आलम ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगवाया, जिसका उद्घाटन मन्नू आलम ने शुक्रवार को फीता काटकर किया। वहीं उद्घाटन समारोह में पहुंचे मन्नू आलम का ग्रामीणों ने बुके देकर और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी बीच ग्रामीणों की समस्या भी सुनी एवं उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। उद्घाटन समारोह में शामिल दर्जनों ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी गई। मुखिया प्रतिनिधि बिलाल अंसारी सहित सभी ग्रामीणों में इस कार्य के लिए मन्नू आलम का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से मुखिया प्रतिनिधि बिलाल अंसारी, जेएमएम नेता तस्लीम अंसारी आदि के साथ दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए आपको सुनाते हैं इसी बीच मीडिया से बात करते हुए इन सभी ने क्या कुछ कहा। से जूझ रहे थे, आज कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे क्षेत्रीय नेताजी को, जो हम लोग नेताजी के रूप से जानते हैं, और इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाया। 10 दिन से हम भी जेईई एसडीओ तीनों को फोन कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। तो लास्ट में हमने हमारे क्षेत्र के नेता जो मन्नूदा है उसको हमने बोला, तो उन्होंने फोन किया। तो फिर कल जेई साहब बोले कि हाँ ट्रांसफार्मर आप लोग का मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे जुझारू नेता हमारे सिंदरी विधानसभा में चाहिए और जरूरी है, जो कि यहाँ का स्टाफ और यहाँ का अफसर जो है किसी को वैल्यू नहीं देता है, और ऐसे जुझारू नेता को हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, ये लोग हमारे पास गए थे, गांव के 15-20 लोग गए थे, बड़े बुजुर्ग सब लोग गए थे, और बड़े दुख के साथ इन लोगों ने कहा कि आज 15-16 दिन से हम लोग अंधेरे में। हमने लाइनमैन को फोन किया, फिर हमने जेई को फोन किया, रिस्पांस कुछ वैसा नहीं मिला। फिर हम ऊपर बात किए तो ऊपर से ही कहा गया कि पूरे जिले में सबसे अधिक गोविंदपुर में 23-24 ट्रांसफार्मर जला, ये नंबर से मिलेगा। तो हम बोले सुन लीजिए, ये पुराना जो ट्यूब आपका है ना, जो पंचर आप बनवा रहे हैं, नया ट्यूब लगाना है, तो नया ट्यूब जो है लगाइए और नया ट्रांसफार्मर दीजिए। नया ट्रांसफार्मर क्या केवल उद्योगपति के लिए है? और जब हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गांव में जब ट्रांसफार्मर जलता है तो 17 दिन और 20 दिन, क्या बैंक मोड़, क्या कोट मोड़, क्या हीरापुर यानी शहरी क्षेत्र में क्या 15-20 दिन अंधेरा रह सकता है? नहीं, वहां ना पैरवी लगाना पड़ता है, ना हाइड्रा लगाना पड़ता है, वहां फ्री में विभाग के लोग जो है ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। और आज गांव में हम लोग को सब पूरा गांव का आदमी एक होता है, और तब जाकर के अपना हाइड्रा लाओ, अपना टेम्पो लाओ, अपना खर्च करो, और जो है गांव में 200 रुपया भी पता चला चंदा लोग उगा ही करते हैं, घर घर पैसा लेता है, तब जाके ट्रांसफार्मर आता है। हमने उस सिस्टम को खत्म किया है। पिछले 5-6 वर्षों से हम ये तय किए हैं, ये जंगलपुर से शुरुआत किए थे, उसको हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं। पूरे प्रखंड में हम करने का, पूरे विधानसभा में करने के लिए हम सोच रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमने कह दिया है लोगों से कि कोई चंदा नहीं उठेगा। अगर कुछ खर्च आता है ट्रांसपोर्टिंग में, कुछ लेबर कॉस्ट आता है, तो उसको हम बेयर करेंगे, और उसको हमने बीड़ा उठा लिया। और अभी कह दिया सबको कि 200 जो पैसा उठाया था उस पैसा को वापस करो, वो पैसा वापस करो, और वो पैसा हमने वापस कर दिया। ये आदिवासी गांव है और जाति के लोग यहाँ रहते हैं। अभी बरमसिया में भी आज 21 दिन हो गया ट्रांसफार्मर जला हुआ, कोई देखता ही नहीं। बताइए, आज हम लोगों का सरकार है और इस तरह का बात होगा? तो सूचना नहीं मिला, खबर नहीं दिया, इस कारण से लेट हुआ। हम ऐसे भी इस मामले में हम बहुत सजग हैं। आज हम लोगों का सरकार, आज आपको पता चला होगा कि कल ही कैबिनेट ने बड़बंदिया पुल का जो है पास किया। 264 करोड़ पैसा का कमी सरकार के पास नहीं है, पर इच्छा शक्ति की कमी है। तो हम विभाग के लोगों से खासकर कहना चाहते हैं कि गांव और देहात कोई फर्क नहीं, एकदम एक दिन में ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, वरना जो विभाग के लोग हैं उसके साथ हम लोग जो व्यवहार करेंगे वो बुरा होगा। खबरदार, गांव के लोगों को अलग सिंधी मत रखो। हिंदुस्तान और इंडिया और भारत, इसको बांटो नहीं। हम एक है, शहर में भी सेम डे और गांव में भी सेम डे ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। अभी देखा गया है कि अभी आप क्षेत्र में सक्रिय बहुत ज्यादा हैं, क्या 2024 की तैयारी चल रही है? देखिए, हम चिन्हा बामन का पैता का दरकार नहीं होता।
मन्नू आलम अभी अभी दादा ने कहा, ये मेरे भाई अभी हमको कहा इन्होंने सबके सामने कि आप भेसपा से आते थे 30 साल पीछे से और अभी भी आप आइए रहे। मैं चिन्हा बहन का पोता का दरकार नहीं। मन्नू आलम पहचान का मोहताज नहीं, आप लोग का दुआ से, आप लोग का आशीर्वाद से मन्नू आलम को सब चिंता है। 24 के लिए निश्चित रूप से तैयार ही है हम। तैयारी क्या करना है, हम तैयार हैं। ये पार्टी को तय करना है, हमको क्या करना, हम तो तैयार बैठे हैं। आदेश होगा हम तो तैयार हैं। इसीलिए अब दूसरा किसी के बात हम नहीं कहेंगे। आज 2-4 छोगो इधर उधर लोग घूम रहे हैं, वो सब जो घूमना है, जितना घूमना है घूमे, कोई हर्जा नहीं है। रोड है, सब चलेगा। 24 के लिए भी हम तैयार हैं और 26 के लिए भी तैयार हैं। हम तैयार हैं, समझे कि नहीं। हम कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं। और हम जो सिस्टम को कोशिश कर रहे हैं, ये जो पैसा मुक्त ट्रांसफार्मर का बात हमने किया है, शायद गोविंदपुर में कोई नहीं किया। और आप भी जानते होंगे कि हम दोनों भाई, मेरा एगो मुखिया साहब और एगो हमने ये किया था कि खबरदार पैसा नहीं उठाए, खबरदार पैसा मत उठाओ। इसको लास्ट में देखिएगा आप, इस तरह हम लोग समाज में 9 चुमान किया ना कार्ड में, कि 9 चुमान, इस तरह अगर देख लीजिएगा बिजली में अगर फ्री में नहीं आया तो हमको बोलिएगा नहीं। इसका हम अभियान चला चुके हैं। इसीलिए भाई हम यही कहेंगे, हम सबसे कहेंगे, हम किसी का आलोचना नहीं करते। हेमंत है तो मुमकिन है। और हेमंत सोरेन ही है। अभी हमने पूछा कि पेंशन पाओ है दादा 1000, तब बोला हाँ। सुन लीजिए, मेरे पंचायत में जंगलपुर में 800 लोगों को पेंशन मिलता है, यानी 8 लाख रुपया पर मंथ हेमंत सोरेन ने दिया है। पुराना पेंशन लागू किया सरकारी मास्टर के लिए, 100 यूनिट का बिजली माफ किया, किसान का ऋण माफ किया, छोटा छोटा जो काम किया, पारा शिक्षक अस्थायी किया, जो काम किया है बहुत काम किया। और अभी सड़क का अभी जो आने वाला है टेंडर 300 करोड़ आरियों का, जिसमें जंगलपुर से रंगाबांध से आसना और फुफुआडी से घोड़ा मुर्गा, अम्बोना मोड़ से क्या कहते हैं उधर अम्बोना, सब रोड को ले लिया गया है। आज 2024 में मेरे ख्याल से 1 रोड बाकी नहीं रहेगा। संपूर्ण विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री को जो परेशान किया जा रहा है, ईडी और वगैरह के माध्यम से रोज को जो परेशान किया जा रहा है, इसका हम निंदा करते हैं। और ये बहुत दुखद है कि एक अच्छा मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री और आदिवासी मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए हम लोग तैयार हैं। आज सरकार आज वोट करा दे, कल वोट करा दे। 65 लोग पार बोल रहे हैं, हम बोल रहे 70 पार, 65 नहीं 70 पार, आपकी बार 70 पार।